इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पकड़े गए 6 आतंकियों से पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। हमले के लिए विस्फोटक कई शहरों में पहुंच चुका है। धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी कई जगह रेकी कर चुके थे। दिल्ली और यूपी में कुछ जगहों पर रेकी की थी। कुछ आतंकी दिल्ली आ रहे थे। अभी पुलिस पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके निशाने पर कौन कौन थे। क्या कोई वीवीआईपी भी इनके निशाने पर थे? अभी पूछताछ फिलहाल चल रही है। तो इस वक्त ये बड़ा खुलासा हुआ है आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कि इन्होंने कई सारे ठिकानों की रेकी की थी। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार भी इनके पास थे और अब ये खबर आ रही है कि नया खुलासा इन्होंने किया है कि विस्फोटक कई शहरों में पहुंच चुके हैं। तो साजिश के इस नए खुलासे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी। नापाक साजिश पर बड़े खुलासे पर अपडेट के साथ वरुण जैन जुड़े हैं। मुंबई और यूपी में किस तरह साजिश रची गई थी, इस पर बात करने के लिए लखनऊ से रणवीर और मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी, आपका रुख करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा खुलासा पूछताछ में हुआ है कि कई ठिकानों की रेकी तो उन्होंने की थी, कई शहरों में विस्फोटक भी पहुंच चुका है। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बता दूं, पूछताछ के दौरान इन लोगों ने खुलासा किया है कि आईईडी विस्फोटक ये कई शहरों में पहुंचा चुके थे और वहां पर कई लोगों को अपॉइंट भी किया जाना था, ये किया जाना था और उनमें से कुछ जगहों पर किया भी जा चुका है, जहां पर केवल इनके आदेश निर्देश का इंतजार था और उन लोगों को वो विस्फोटक आने वाले नवरात्रों में रख देना है। साथ ही अभी तक इनकी पूछताछ के आधार पर 3 लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन समेत अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान इन लोगों के निशाने पर थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कई अहम जगह इन लोगों ने रैकी कर ली थी, क्योंकि उन जगहों पर आने वाले दिनों में भारी भीड़ इकट्ठी होनी थी और कुछ जगहों पर चुनावी रैलियां भी होनी थी। लिहाजा उन जगहों को भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया था। अब खुफिया एजेंसियों के हाथ ये सोचकर फूल गए हैं कि अगर ये लोग नहीं पकड़े गए तो आने वाले नवरात्र में कुछ धमाके हो सकते हैं जो संभवतः राज्य की कानून व्यवस्था को ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है अब ये सुरक्षा एजेंसियों के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।